अब एक सवाल साइंटिफिक जो मेरे मन में हमेशा आता है वो ये है कि श्राद्ध के लिए हमने पंडित जी को घर में बुलाया और उनके आगे छप्पन भोग लगाया, या जो मेरे पूर्वजों को पसंद था हमने वो उन्हें खिलाया। अब मन में सवाल ये आता है कि खा तो पंडित जी रहे हैं ना, खिलाया तो हमने उनको, अब गया उनके पेट में तो वो पूर्वजों तक कैसे पहुंचा? ये प्रश्न लॉजिकली आज का यूथ है वो बहुत बार करता है और करना चाहिए। मुझे इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे समाज में अवेयरनेस आती है। पहली बात तो ये है कि जो पंडित जी आपके आए हैं उनके पास पंचभूत है, शरीर है, और जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास शरीर नहीं। जो वायु होती है, वायु भोजन ग्रहण नहीं करती, वायु गंध ग्रहण करती है, स्मेल। चाहे वो प्रेत हो चाहे वो देव हो, वो स्मेल से भोजन करते हैं। जो हम लोग हवन करते हैं, हवन काहे के लिए कर रहे हैं? देवताओं के लिए ना। देवता कहाँ है वहाँ? वो तो जल गया जो भी जलना था, लेकिन जो धुआं गया है औषधियों का मिश्रित, वो देवताओं का भोजन है, उससे उनको बल मिलता है। तो जो हमारे पितृ हैं जिनके प्रति हम श्राद्ध अर्पित कर रहे हैं वे वायु रूप हैं, और हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इस चीज का विशेष वर्णन है कि वो वायु रूप में आकर ग्रहण करते हैं, और चूंकि उनके लिए आमंत्रण आया है तो उस शरीर में प्रवेश करके उसका आनंद लेते हैं, जो भी शरीर है। अब ब्राह्मण का शरीर ही क्यों, किसी और का भी शरीर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण इस पृथ्वी पे एक बहुत विशेष व्यक्तित्व है। ब्राह्मण अगर तो ब्राह्मण दर्शन के अनुसार चल रहा है, ये और मैं बोल दूं, नो डाउट ब्राह्मण कुल में भी आया है तो उसका बड़ा ऐश्वर्य है क्योंकि उसकी बड़ी प्राप्ति है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं। उसको द्विज भी बनना, उसको और भी प्रमोशन लेने। तो बात यह है कि वो जो बॉडी है, अगर वो उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में एक ब्राह्मण को होना चाहिए, तो पितृ ने कितनी जिंदगी में गलत कार्य किए हों, लेकिन मरने के बाद उसको ये रियलाइज है कि गलत क्या था और सही क्या था। तो एक विशुद्ध बॉडी के साथ ही वो चीज़ों को ग्रहण कर पाएगा, वो किसी और के साथ नहीं कर सकता।